मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज थोड़ी सी ठंडक ज्यादा है, इसलिए हमने जो ये ट्रैक सूट है इसके ऊपर से हमने कोट पहन रखा है। तो इसमें आप लोग बहुत इंटरटेन न कीजिएगा, बहुत ठंडक ज्यादा है। देखो, अब हम लोग को प्यारे बच्चों देखना है कि बेसिक फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें SCF6 के विषय में कई कंपाउंड का हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था। अब उसी क्रम में बेटा sp3d sp3d2 हम लोग पढ़ लिए हैं। उसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों आज देखना क्या है, आज हम लोगों को देखना है कि किस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी तक तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी आगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे, कम से कम ज्यादा तो नहीं लेकिन तब भी 40-50 प्रॉब्लम आपको हम नए प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। उसी में से आपके सब जगह पेपर में आएगा भी, आप देख लीजिएगा, वीडियो भी रहेगा, पेपर भी रहेगा, ये तो परमानेंट है आपका। देखो, तो इसी क्रम में बेटा हम लोग किस तरह से फॉर्मेशन होता है और ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और किस तरह से ये SCF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा, दूसरा लेक्चर है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, ये दूसरा लेक्चर है। हमें सभी बच्चों से कहना है कि पहला लेक्चर वो देख लेंगे तो दूसरा लेक्चर आपको ज्यादा समझ में आएगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब आपसे मिलेंगे एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन सब फंसेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। नहीं फंसेगा तो फिर हमें ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, देखना है क्या, फिर हम लोग देखते क्या है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड लेक्चर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, d2 हाइब्रिडाइजेशन का ये हम सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। हम फिर एक बार बता रहे हैं कि sp3d2 में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, उसमें हम मोस्टली देखेंगे जो है dz² dx² - y²। पेपर में आया है, बराबर आया है, देखिएगा। बांड की पोजीशन क्या है, तो सभी बांड की लेंथ सेम होती है। बांड एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ये सब सारी चीजों को होता है। अब देखो बेटा, हम लोग बेसिकली इसमें SCF6 में देख रहे हैं। तो SCF6 के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जैसे मोस्टली सब जितने भी लेक्चर कोई ऑफलाइन पढ़ाता है, कहीं भी पढ़ाता है, तो देखिए वो केवल ज्यादातर बात आपसे SCF6 के विषय में, हमने तो सारी कंडीशन बता दिया है। अब लास्ट में हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताने चल रहे हैं। हमने ऑब्जेक्टिव मेथड भी बता दिया, हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बता दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल भी बता दिया। ये सारी चीजों को देखना। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग SCF6 को अब हम लोग सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ये FeF6 मॉलिक्यूल को। ये देखिएगा, इसमें हम करेंगे क्या, सेम है जैसे पहले हम लोग देखे हैं। तो हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टेटमेंट को पहले बच्चों लिख ही लिए थे। अब हमें फॉर्मेशन देखना है, तो क्या करेंगे, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ the sulfur in the ground state, ग्राउंड स्टेट में बेटा देखते हैं। तो सल्फर को जब हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं प्यारे बच्चों, तो हमने लिख दिया सल्फर, यहां पर 16 एटॉमिक नंबर हो गया, यहां पर हमने लिख दिया 2, 8 और 6 लिख दिया। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब बहुत सिंपल सी लाइन है, हमने पहले भी बताया था आपको। अगर बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हुआ, हमें सिंपल सी एक लाइन देखना है, ये यही लिख दे रहे हैं, हमें 6 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। क्योंकि बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी सिग्मा बॉन्ड बनेगी, ये तुम्हें बता दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी से पहले। और 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ही। अब देखो, यहां पर हमने क्या लिख दिया बेटा, हमने लिख दिया हीलियम के बाद नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अपडेट है प्यारे बच्चों। और देखते क्या है, जो है यहां पर लिखते हैं 3s2
और उसके बाद 3px 2 और 3py1 और 3pz1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3D में हम लोग चलते हैं, यहां पर 3dxy0 3dyz0 0 3dz(x)0 3dx² - y² 0 और 3dz²0, ये देखा है यार। अच्छा देखो, ये सब डी जनरेट ऑर्बिटल है, हम तुम्हें ऐसे लिखकर बता देते हैं क्योंकि हमने किया है। यहां पर हम बेटा क्या कर देते हैं, 3dz² कर देते हैं, z²। इससे पहले हमने xy किया है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने z² 0 कर दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने xy कर दिया। देखो ध्यान दो, यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने x² - y² 0 कर दिया, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों dyz कर दिया हमने, ध्यान दीजिएगा, dyz कर दिया, इसलिए कि तुम्हें बार बार याद रहेगी कि dz और dx² - y² इन्वॉल्व होते हैं। देखो अब इसको लिखने का, dxy dyz dzx dx² - y² dz², उधर से लिख दिया हमने, केवल आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि आपको याद ना करना पड़े कि dx² y² x² - y² और dz² पार्टिसिपेट करता है sp3d2 हाइब्रिडेशन में, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, ये भी सही है। देखो dxy dyz dzx dx² - y² dz², उसी को तो हमने लिखा है, बिकॉज दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल। ये कैसे ऑर्बिटल है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, इसलिए लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई बात है कि इधर से लिख दिए। देखिए आप लोग बैचलर की डिग्री लेने जा रहे हो, आपको सारी चीजें बहुत कंफर्म मालूम होना चाहिए। अब यहां पर बेटा हम ऑर्बिटल्स को बना देते हैं प्यारे बच्चों, हमने ऑर्बिटल्स को बना दिया, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर हमने क्या किया, यहां भी हमने ऑर्बिटल्स को बना दिया, देखो ऑर्बिटल्स को हमने बना दिया। और देखो बेटा फिर यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों हमने ऑर्बिटल्स को ड्रा कर दिया, देखो ऑर्बिटल को हमने ड्रा कर दिया, देखो ये ऑर्बिटल हमारे ड्रा हो गए सब ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब यहां पर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम यहां ले आए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस आर नोन एज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको बेटा प्रमोट करके हम कहां ले आए, यहां ले आए, ठीक। तो यहां पर अगर ले आते हैं तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the sulfur atom in the excited state। देखो एक्साइटेड स्टेट में कर दिए, एक्साइटेड स्टेट में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहां पर फिर हमने क्या लिखा, सल्फर को रिप्रेजेंट किया, देखो सल्फर, और यहां पर हमने 16 लिख दिया, और उसके बाद 2 8 और 6, वो तो वही बातें हैं। हमने यहां पर नियान को लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, और नियान को लिखने के बाद हम यहां पर लिख देते हैं जो है 3s1 3s1 3px1 3py1 3pz1 3dz²1 3dz²2
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, 3D जेड एक्स 0, 3D वाई जेड 0, 3D एक्स वाई 0। ऐसे कर दिया हमने। ऑर्बिटल को बेटा हमने ड्रा कर दिया। देखो ऑर्बिटल को नीचे ड्रा कर दिया, यहां पर हमने ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया। इस लेक्चर में मात्र इतना ही बेटा हम नहीं बताए थे, तुम्हें सारी चीजें मालूम होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानकारी लेना आपका मूल अधिकार है और जानकारी देना शिक्षक का मूल कर्तव्य है। लेकिन इसको जो है सही से पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। ये हो गया। और फिर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों यहां पर लगा दिया। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपका, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, छठवां इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मेशन को देखते हैं, थोड़ी सी विजिबिलिटी को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। देखो अब देखते क्या, अब हम लोग लिखते क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द SeF6 मॉलिक्यूल। SeF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो जब SeF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं तो यहां पर हमारा क्या होता है, S और F6 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहां से डायरेक्ट हम क्या कर दिए, यहां से आगे आए और यहां पर प्यारे बच्चों हमने लिख दिया नियान को। और जब हमने नियान को लिख दिया तो फिर हम यहां पर लिखे क्या, 3s 3px 3py 3pz 3d z स्क्वायर 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3d zx 3d yz 3d xy हमने कर दिया। अब यहां पर हमने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया, सभी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखो हमारा s ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा p ऑर्बिटल तीनों हो गई प्यारे बच्चों, हमारे सभी p ऑर्बिटल्स हो गए। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, ये हमारे सभी d ऑर्बिटल्स हो गए। These orbitals are known as d orbitals। देखो ये हमारे सब d ऑर्बिटल्स हो गए ये। और फिर यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट किया, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 और 1 6। और इसके साथ फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन प्यारे बच्चों इसके साथ हैं जो है, फ्लोरीन को अगर हम बात करते हैं तो 6 फ्लोरीन लगे हैं यहां पर। तो हम यहां पर 6 फ्लोरीन को लिख देते हैं, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन को हमने लिख दिया। अब यहां से हम आगे क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने किसका डाल दिया, ये फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के हो गए सब, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हो गए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंट्री कर गए। और फिर अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करते हैं तो फिर हमें ये यहां से बेटा बॉन्डिंग मिल गई। देखो एक बॉन्डिंग ये मिल गई, 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 एक बॉन्डिंग ये मिल गई। ये सभी कैसे बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और 6 सिग्मा, ये हो गया। अब हम देखते क्या है आगे, इसका मतलब इस हाइब्रिड स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एक S मिल रहा है, 3 P मिल रहे हैं और 2 D मिल रहे हैं ये। तो दिस हाइब्रिड स्टेट आर नोन एज कौन सा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
ये बेटा हो गया sp3d2 हाइड्रेशन की कंडीशन ये हो गई। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। ये होता है तो देख लो एक बार और बता देते हैं। sp3d2 हाइड्रेशन होता है, SCF6 मॉलिक्यूल को एज एग्जांपल हम लोग प्रस्तुत किए हैं। इससे पहले पहला वाला लेक्चर देखोगे तो हमने कितने भी, जैसे 6 सिग्मा बॉन्ड हो या 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो या 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हो या 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां तक की बातें हमने पहले आपसे शेयर की है। लेकिन यहां पर अब हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री का SCF6 का हमने आपको एग्जांपल दे दिया। यहां पर इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। और बेटा हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो उसमें एटम की एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? उसके रीजन है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी वहां पर रिपल्सन के कारण बढ़ती है, तो सब डायरेक्शन अपना चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने पर पहले इसको सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज किए, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए दीज आर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर गए। और 1s3p px py pz एंड 2d ऑर्बिटल। 2d ऑर्बिटल में हमें बार बार बता रहे हैं, पेपर में आता है ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द sp3d2 हाइड्रेशन। ये देखना है, ये भी आपके पेपर में आएगा। पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे जल्दी ही, केमिकल बांधने के बाद एक पेपर तुम लोगों को सॉल्व करवाएंगे बेटा, ये देखना है। तो इसको आप पढ़िए, इंटरटेन कीजिए। हम हट जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए या लिखने का क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी हो। और इसके बाद फिर हम इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर sp3d3 हाइब्रिडेशन की तरफ हम लोग प्यारे बच्चों मूव करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। देखते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सल्फर एटम आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये सल्फर हमारा हो गया, सल्फर को हमने बीच में रख दिया। उसके बाद अगर हम लोग प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉन्डिंग ये हो गया, दूसरी बॉन्डिंग ये हो गई, तीसरी बॉन्डिंग ये हो गई, चौथी बॉन्डिंग ये हो गई, पांचवी बॉन्डिंग ये हो गई, छठवीं बॉन्डिंग ये हो गई। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा प्यारे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये 3D है, ये देखना आपको। यहां पर आपका F होगा, यहां पर भी आपका F होगा, यहां पर भी आपका F होगा, यहां पर भी F होगा, यहां पर F होगा, यहां पर। ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा और ऑल SCF6 बॉन्ड है। यहाँ पर जो है 6 जो है SF सिग्मा बॉन्ड है, SCF सिग्मा बॉन्ड है, जिनकी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? सेम होगी। ऑल 6 SCF सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। कैसा है इसका? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? बॉन्ड एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये आज की क्लास हमारी इतने में अपडेट हो गई। अब हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं किस पर? sp3d2 हाइब्रिडेशन पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब sp3d3 हाइब्रिडेशन पर बेटा हमें डिस्कशन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय sp3d3 हाइब्रिडेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करते हैं
तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको, चूंकि कम से कम ये वीडियो फिर आपका खिंच जाएगा, लंबा खिंच जाएगा, फिर आपको मिलते रहेंगे। चूंकि 2 वीडियो मिलाकर कितना हुआ, 25-26 मिनट का वो रहा होगा, 20 मिनट का, 45 मिनट का एक लेक्चर ये हो गया। और फिर इसके बाद हम sp3 हाइड्रेशन का कल फिर डिस्कशन करते हैं। और बेसिकली हम प्रयास ये करेंगे कि पर डे आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ज्यादातर प्रयास हमारा यही रहेगा। लेकिन अभी चलते रहो, जैसे भी है वैसे फास्ट हम बता रहे हैं सारी चीजों को, बिना आपका टाइम किल किए हुए। भाई अभी हम लाइव में आते तो उसमें क्या है कि गुड मॉर्निंग नाम लो, दुनियादारी करो, तो उसमें आपका टाइम किल होता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली watching my video।